हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, परसेंटेज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है, अगर आपने आईबीपीएस क्लरिकल मेंस दिया होगा तो ऑलमोस्ट तीनों की तीनों डाटा इंटरप्रिटेशन जो थी वो परसेंटेज के कंसेप्ट के ऊपर थी। तो इसके लिए अगर आपकी बेसिक नॉलेज ग्रिपिंग है, बेसिक कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो इक्वेशन जो है वो तैयार कर पाओगे। इसमें कोई भी शॉर्टकट वगैरह नहीं लगेगा हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो जितने से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप करोगे परसेंटेज के, तो उतना ही आपका जो कंसेप्ट है वो ग्रिपिंग होगा, बिना कोई शॉर्टकट अपनाए। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो भी अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के पहले कीजिए। अगर तो आपका बेस क्लियर है तभी फिर आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाएँ, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तभी आपको शॉर्ट ट्रिक जो है वो समझ में आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Karan gave 30% of income he had to his wife. He gave 40% of the remaining amount to his son. तो देखिए यहाँ पर क्या है, 100% पहले उसके पास इनकम होगी कोई, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, जो 30% है अपनी वाइफ को दे दिया। तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा 100 में से, 70% ये उसने दे दिया अपनी वाइफ को, ठीक है। ही गेव 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सन। तो देखिए, रिमेनिंग अमाउंट का 40%, मतलब कि जो यहाँ पर 70% बचा ना आउट ऑफ 100, उसका उसने क्या किया, 70 इंटू 40%। तो देखिए, ये 70% है, ये 40% है। आगे जाके जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, जो 28 निकल के आया, 28/100 है, उसको मैं 28% लिखूँगा, ठीक है। ये जो 28% जो है उसने किसको दे दिया, अपने बेटे को। आगे क्या कहता है, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 4200 वाज सेव्ड। तो देखिए, 70 में से अभी 28 भी चले गए, 70% में से माइनस करेंगे 28%, तो बाकी के हमारी कितनी अमाउंट बची, 42% की, ठीक है। तो इस 42% का अगर मैं हाफ करूँगा तो कितना रहेगा, 42% डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 21%। 21% की यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी दी हुई हमें, एंड द रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि 21% का उसने क्या किया, मिसलेनियस में कर दिया खर्चा, ठीक है। और बाकी का जो 21% बचा है वो किसके बराबर है, क्योंकि वो उसने किया है सेव। यहाँ पर लिखा हुआ ना, हाफ ऑफ द अमाउंट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस। तो देखिए, 70 में से जो बचा 42%, उसका किया मैंने हाफ, 21%, वो मिसलेनियस में हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। बाकी 21% जो बचा है उसने सेव किया, जो उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4200 के, ठीक है। तो 20, मैंने इसकी बेसिक की भी एक वीडियो अपलोड करी हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो है वो बेसिक लेवल का जो कुछ कंसेप्ट है उनके, उसका भी लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 21% की वैल्यू 4200 है, तो उसकी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4200 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 100। तो ये कितना आ गया हमारा, 20,000। यहाँ पर उसने पूछा क्या है, हाउ मच मनी डिड करण हैज इनिशियली उसके पास कितने पैसे हैं, 20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर 20,000 में से अगर वो ये पूछे कि उसने अपने सन को कितना पैसा दिया है, ठीक है, तो वो आएगा 28%। वो हमारे पास जो वैल्यू जितनी भी गिवन है, 30% उसने अपनी वाइफ को दिया है, तो हम मिसलेनियस में कितना खर्चा किया उसने, 21%, ये हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राम स्पेंट 80% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो आगे की लाइन क्या कहता है, इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द इंक्रीज इन सेविंग। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं कोई इनकम मान के चलूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई भी परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कंसेप्ट आता है, या तो आप वैल्यू को 100 मानो या 100x मानो। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आप x मानकर भी क्वेश्चन को निकाल सकोगे, ठीक है। 100x या 100 इसलिए क्योंकि वो बेस वैल्यू से जो है वो वैल्यू हमारा 100 जो है कैंसिल आउट हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या है, अपनी इनकम को कुछ मानूंगा। इनकम मान लीजिए पहले मेरी थी 100, ठीक है। राम स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। अगर इनकम इतनी है तो इसमें से मैं माइनस करूँगा 80, क्योंकि उसने 80% जो अपना इनकम का है, अगर 100 का मैं 80% करूँगा तो 80 आएगा। वो एक्सपेंडिचर कर दिया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया, आगे जाके क्या आता है, मेरी सेविंग। सेविंग मेरी यहाँ पर कितने की हुई, 20 रुपीज़ की,
ठीक है, आगे जाके क्या कहता है, इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 30% एंड एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज बाय 20%। इनकम जो है 30% बढ़ा दी, मतलब 100 से 130% बढ़ गया, 130 हो गया, और एक्सपेंडिचर जो है उसका कितने परसेंट से बढ़ा, 20% से। अभी देखिए यहाँ पर 80 का मैं सीधा क्या करूँगा, 120%, क्योंकि 20% से वो बड़ा है ना। 80 यहाँ पर तो एक 100% वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा सेव कितना हो रहा है, 34 का। ठीक है, क्योंकि 130 में से 96 अगर मैं माइनस करूँगा तो 34 आएंगे। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है कि सेविंग में कितना इंक्रीज़ हुआ है, पहले 20 थी, अभी 34 होगी, मतलब 14% से बढ़ी। 14 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। 20 बेस किस लिए, क्योंकि किसके कंपैरिजन उसने पूछा है, लास्ट ईयर की, तो वो नीचे आ जाएगा। तो 5, ये 50 और 20 कितना हो गया हमारा, 70% से उसकी जो है सेविंग बढ़ी है। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी, किसके कंपैरिजन पूछा है उसको बेस वैल्यू में लेना है, मैंने आगे भी बताया। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 5% प्राइस ऑफ शुगर ए मैन इज एबल टू बाय 2 kg मोर फॉर ₹760, फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस प्राइस। तो देखिए किसी के प्राइस में 5% की रिडक्शन हुई है, ठीक है, 5% से घटा है। ए मैन इज़ एबल टू बाई 2 kg मोर फॉर ₹760। तो देखिए 5 kg अगर मैं कम करूं किसी के प्राइस से, वो 2 kg मोर खरीद रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक वैल्यू का डिनोट कर रहा है कि 5% की हमें जो वैल्यू दी हुई है वो 2 kg के बराबर दी हुई है। ठीक है, और यहाँ से मेरी क्या है, उसने पूछा क्या है, हमें जो प्राइस हमें पता करना है, एक तो न्यू का, ठीक है, एक हमने ओरिजिनल प्राइस पता करना है, और एक रिड्यूस प्राइस पता करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसकी 100% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी थी, तो 100% की वैल्यू क्या है, 2/5 इंटू 100, तो ये क्या आ गया, 40 kg। ये जो 40 kg आया है हमारी, ये न्यू क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब कि वो 2 kg मोर अभी खरीद रहा है, तो पहले वो कितनी खरीद रहा होगा, 38 kg, ये ओल्ड क्वांटिटी आई। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए, ये हमें 5% का डिफरेंस दिया है, 2 kg ज़्यादा खरीद रहा है 5% के डिफरेंस से, उसकी 100% की वैल्यू जो हमारी आई है वो 40 kg आई है, मतलब कि अब वो 40 kg खरीद रहा है, जो न्यू क्वांटिटी है। तो ओल्ड क्वांटिटी कितनी है, मतलब उसमें से मैं 2 kg लेस ही कर दूंगा, 40 - 2 38 kg। ठीक है, तो यहाँ पर आगे उसने क्या पूछा है, मोर फॉर ₹760। ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस प्राइस। तो देखिए 760 सिंपल हमें अमाउंट दी हुई है। ठीक है, इसमें क्वांटिटी इनटू प्राइस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्वांटिटी को डिवाइड करूँगा तो 4 1 4 3 और 19, तो ये जो रुपीज़ में 19 की वैल्यू आएगी, तो ये मेरी कौन सी वैल्यू आएगी निकल के यहाँ पर, ये मेरा न्यू प्राइस आएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस मेरा कितना आएगा यहाँ पर, 760 डिवाइड बाई 38 kg। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वांटिटी निकाली है तो प्राइस तो हम निकाल ही लेंगे, टोटल की वैल्यू यहाँ पर 760 दी हुई है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 38 है, ये साफ पता चल रहा है कि 76 जो है 38 का 2 गुना है, तो यहाँ पर वैल्यू आराम से 20 निकल के आ गई, तो 20 रुपये। ठीक है, न्यू वैल्यू हमारी कितना है, 19 रुपीज़, और ओरिजिनल वैल्यू प्राइस हमारी कितनी है, 20 रुपीज़। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द 30% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट एंड 40% आर पुअर, अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पुअर पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट। तो देखिए यहाँ पर हमें इलिटरेट, पुअर, रिच की बात करी हुई है। तो यहाँ पर पहले देखिए इलिटरेट जो पर्सन दिए हुए हमें कितने दिए हुए हैं, 30%। ठीक है, तो मतलब कि लिटरेट पर्सन हमारे कितने आएंगे, 70%। आगे हमें पुअर की जो परसेंटेज दी हुई है वो 40 की दी हुई है, और रिच हमारी फिर कितनी आएगी, 60%। ये एक नॉर्मल सी बात है,
100% अगर मैं कहूँ पॉपुलेशन जो है हमारी 100% रहेगी, उसमें से अगर मैं कहूँ कि 30% जो है वो इलिटरेट है, तो बाकी के 70% तो पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, उसी तरह से उसी पॉपुलेशन में अगर 40% पुअर है तो 60% जो है वो रिच होंगे। आगे क्या कहता है वो, अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट। तो देखिए रिच की परसेंटेज मुझे 60% दी हुई है, तो 60 का किया अगर मैंने 10%, 60% इंटू 10% आगे मेरी वैल्यू, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो 6% की जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इलिटरेट रिच, इलिटरेट रिच। ठीक है, अमंग द रिच उसने बोला है 10% आर इलिटरेट, तो रिच मेरे 60% थी, 60 का 10% किया 6% इलिटरेट आ गया। टोटल इलिटरेट कितने बता रहा है वो 30%, मतलब 30% माइनस 6% इज इक्वल टू 24% जो है वो बाकी के इलिटरेट होंगे, किस में, पुअर में। ठीक है, आगे कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन इज इलिटरेट। तो देखिए पुअर पॉपुलेशन कितनी है हमारी यहाँ पर 40%। ठीक है, तो पुअर पॉपुलेशन के इलिटरेट कितने हैं 24, तो 24/40 इंटू 100। ठीक है, तो ये देखिए ये 6 से गया, ये 60% आया। ओके, आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1000 एंड 60% आर मेल्स of whom 20% are literate. If of all the population of town 25% are literate, then what percent of the females of the town are literate? तो देखिए 1000 की हमें पॉपुलेशन दी हुई है, 1000 में हमें बताया कि जो 60% है वो मेल है, तो बाकी फीमेल रहेंगी। ठीक है, अगर इसका मैं 60% करूँ तो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी 600, तो 400 क्या आएगा मेरी फीमेल्स आएंगी। ठीक है, ऑफ होम 20% आर लिटरेट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है क्योंकि उसने बोला है 60% अगर मेल है, ऑफ होम मतलब 60%, 600 का बाकी के जो 20% है उसमें से लिटरेट हैं, ये लिटरेट हैं, ये इलिटरेट हैं। ठीक है, 600 का 20% हमारा कितना हो गया 120, बाकी ये कितने बचे 480। ठीक है, आगे क्या कहता है, इफ़ ऑफ ऑल द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 25% आर लिटरेट। तो देखिए पूरी टाउन में से मतलब 1000 में से 25% जो है मतलब 250 जो है वो लिटरेट है। ठीक है, तो बाकी के जो 750 होंगे 1000 में से माइनस करूँगा अगर 250 को, तो वो इलिटरेट कहलाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी 250 में से लिटरेट में से 120 यहाँ पर आ गए, तो बाकी के मेरे कितने बचे जो 130 रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिटरेट, टोटल लिटरेट कितने आ गए, ये भी लिटरेट है, ये इलिटरेट है। ठीक है, 120 प्लस 130 कितना होता है 250। ठीक है, तो ये देखिए 750 है, ये 750, यहाँ पर 480 ऑलरेडी आ गए। ठीक है, तो 750 में से मैं माइनस क्या करूँगा 480। ठीक है, तो इसमें से मेरी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी इलिटरेट की। तो ये मेरे कितने निकल के आएंगे यहाँ पर 270। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो देखिए लिटरेट कितने होंगे हमारे फीमेल टाउन में से उसने लिटरेट पूछे हैं कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फीमेल हमें कितनी दी हुई है 400, मैं यहाँ पर करूँगा लिटरेट फीमेल कितनी है हमारी 130 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। ठीक है, 130 क्योंकि उसने फीमेल की पूछा हुआ ना, फीमेल ऑफ द टाउन्स आर लिटरेट, तो लिटरेट फीमेल 130 है, 400 हमें टोटल फीमेल्स है, तो ये मैं अगर कट करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल गई 25, तो यहाँ पर 65 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 32.5%। ठीक है, जो कि है हमारी लिटरेट फीमेल की परसेंटेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 7/12 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल, इफ़ 50% ऑफ मेल आर मैरिड देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन। तो देखिए पॉपुलेशन जो है वो 7/12 पार्ट में दी हुई है मुझे, तो मैं यहाँ पर बेस जो है वो 1200 मानूंगा कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1200 है। उसमें से उसने क्या है 7/12 पार्ट जो है हमारा आ गया मेल, तो मतलब कि 700 जो है वो मेल आ गए, तो फीमेल कितनी आ गई हमारी 500। ठीक है, अब इन 700 में से 50% मैरिड लिखा हुआ है, तो 50% इसका कितना हो गया 350। तो 350 जो क्या है वो अनमैरिड है, ये मैरिड हैं। तो यहाँ पर देखिए 350 मेल में मैरिड है तो 350 ही फीमेल में मैरिड होंगी। ठीक है, तो अनमैरिड यहाँ पर कितनी रही, 500 में से 350 जो है वो माइनस कर दो 150। ठीक है, आगे क्या पूछता है वो, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन। अनमैरिड फीमेल्स कितनी हैं 150, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1200, इंटू करूँगा मैं 100, तो ये गया, ये 4 से, ये काटा मैंने 50 से, तो ये 2 से, ये 25 से, तो यहाँ पर 12.5% जो है मेरा आंसर आया। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखिए, एज इनकम इज़ 40% मोर देन बीज इनकम, बीज इनकम इज़ 20% लेस देन C's income. If the difference between A's income and C's income is 2400 then find the income of B। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इनकम मानूंगा पहले A, B और C, 3 वेरिएबल दिए हुए, मैं C की इनकम मानूंगा 100x, क्योंकि A जो है वो B के ऊपर डिपेंड कर रहा है और B जो है वो C के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले मैं C की वैल्यू अगर 100 मानूंगा तो मेरी B की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो बीज इनकम इज़ 20% लेस देन सीज इनकम, 100 में से 20% माइनस कर दो। ठीक है, या तो 100 में से 20% माइनस करोगे, मतलब 20% निकाल के 100 में से फिर माइनस करोगे। ठीक है, 20 आएगा 80, यहाँ तो सीधा 100 इंटू 80% करोगे। ये सब कंसेप्ट जो है मैंने बेसिक की वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 80x। ठीक है, और एज इनकम इज़ 40% मोर देन बीज इनकम। अभी बी की इनकम मुझे पता है कितनी है 80 है, 80 इंटू 140 करूँगा मैं, तो ये मेरा कितना निकल गया 80 और 112x जो आ गई मेरी ए की इनकम। ठीक है, आगे क्या कहता है, इफ़ डिफरेंस बिटवीन एज इनकम एंड सीज इनकम इज़ 2400 देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। एज इनकम एंड बीज इनकम का डिफरेंस कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए ए और सी में डिफरेंस कितना आता है 112 और 100 माइनस कर दो, 12x इज इक्वल टू 2400। तो यहाँ पर मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो ये इसको कट कर दो 200। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 200 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 200 आ गई तो b की वैल्यू 200 इंटू 80 कर दो, 16,000 आ गई b की वैल्यू। ठीक है, b की जो इनकम निकले के आएगी 16,000। आगे देखिए 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, A student has to obtain 33% of the total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो देखिए एक स्टूडेंट ने क्या है 33% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर दिए है टोटल मार्क्स में से। ठीक है, ही गोट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय, तो देखिए 33% जो है वो वैल्यू किसकी डिनोट कर रहा है, क्योंकि एक जो है उसके टोटल मार्क्स में से 33% मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है, ही गोट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो देखिए उसके जो है 125 मार्क्स आए और वो फेल हुआ है, कितने मार्क्स से फेल हुआ है, वो 40 मार्क्स से फेल हुआ है। तो 40 मार्क्स से फेल होगा मतलब 125 आ गया, उसको और कितने चाहिए थे 40 चाहिए थे, वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, तो इसको अगर मैंने ऐड किया तो ये वैल्यू मेरी कितनी निकल के यहाँ पर 165। ठीक है, 165 जो है उसको पास होने के लिए चाहिए, 33% जो है वो डिनोट कर रहा है 165 की पूरी वैल्यू को। ठीक है, चाहे आप इसको 33% ऑफ एक्स निकलिए, टोटल वैल्यू को आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, 33% ऑफ एक्स जो है मतलब पास होने के लिए मुझे 33% चाहिए, 165 मुझे पता है मार्क्स चाहिए, तो मेरे टोटल एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, टोटल यहाँ पर एक्स की वैल्यू 165 डिवाइडेड बाय 33% इंटू 100। ठीक है, तो ये साफ पता चल रहा है मुझे 5 से जा रहा है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई हमारी टोटल। उसने क्योंकि पूछा कितना है, उसने टोटल
मैक्सिमम मार्क पूछे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि हमारे जो टोटल मार्क्स रहेंगे, ठीक है, तो वो 500 आएंगे। अभी नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए। ए स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। बी स्कोर 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। द पास परसेंटेज इज़। तो देखिए यहाँ पर पहले जो है मुझे टोटल मार्क्स को एज्यूम करना पड़ेगा। टोटल मार्क्स अगर मैंने x माने, ठीक है, तो ए के कितने मार्क्स आए हैं अभी? उसने जो है वो 30% लिए, 30% ऑफ x जो है एक ले लिए, ठीक है, और वो फेल हो गया 15 मार्क्स से, मतलब उसको 15 मार्क्स जो है और चाहिए थे, ठीक है, पास होने के लिए। बी ने क्या किया? बी ने 40% सिक्योर किए टोटल मार्क्स में से, ठीक है, और उसके जो 35 मार्क्स आए हैं ना, वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो वो मेरे टोटल जो है वो जो परसेंटेज की जो वैल्यू वहाँ यहाँ अगर मैं माइनस करूँगा तो जो कुछ परसेंटेज है इसका, वो जो है हमारे पासिंग परसेंटेज कहलाएंगे या पासिंग मार्क्स कहला देंगे, ठीक है। क्योंकि उसने आगे जाके पूछा है पासिंग परसेंटेज पता करनी है हमने। पहले यहाँ से हम टोटल मार्क्स निकालेंगे, टोटल मार्क्स से हमारी जो पासिंग मार्क्स निकलेंगे, फिर पासिंग मार्क्स से जो हमारी परसेंटेज निकलेगी। कैसे? अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, इक्वल टू ले जाऊँगा। 30% ऑफ x प्लस 15 इज इक्वल टू 40% ऑफ x माइनस 35। तो देखिए 40 अगर यहाँ आएगा तो वो माइनस का 10% ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस की 50 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी? तो 50/10 इंटू 100। तो ये 500 जो है हमारे क्या आए? 500 हमारे आए टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स 500 आ गए। तो यहाँ पर देखिए, चाहे ए से निकाल लीजिए चाहे बी से निकाल लीजिए पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स मेरे कितने आएंगे? 500 इंटू 30%, ये कितना हो गया? 150। तो यहाँ पर मैं प्लस क्या करूँगा? 15 करूँगा, तो टोटल कितने आए? 165। जो मुझे क्या चाहिए वो पासिंग मार्क्स है, ठीक है। बट इसने पूछा क्या है यहाँ पर? इसने पूछा है पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज कितने हुए? ठीक है, पासिंग मार्क्स मेरे पास है, आउट ऑफ कितने में? टोटल 500 में से इंटू 100 कर दो, तो मेरी पास जो है परसेंटेज आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये कितनी गई? 33%, ठीक है। पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर रहा। तो लास्ट जो है अभी 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? द प्राइस ऑफ द बुक इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 30%। देन फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस। तो देखिए पहले मैं प्राइस को 100 मानूंगा, क्योंकि 100 इसलिए मान रहा हूँ ताकि उसका जो बेस है वो परसेंटेज से पूरा कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में यही रहता है, आप 100 मान के एज्यूम करें या 100x माने। तो पहले क्या किया मैंने, इसको डिक्रीज़ किया 20% से। 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 100 माइनस 20 कितना आ गया? 80। चाहे आप 100 का सीधा 80% कर दीजिए। ये सब कंसेप्ट जो है मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो देखिए आगे क्या किया उसने, देन इंक्रीज्ड बाय 30%। देखिए यहाँ से अभी 80 से जो वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। कितनी? 30% जो है इंक्रीज़ होगा। मतलब कि यहाँ पर करता हूँ 80 इंटू 130 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 13 इंटू 8 कितना होता है हमारा? 80 और 24 प्लस कर दो तो 104, ठीक है। तो अभी उसने क्या किया, नेट चेंज कितना आया? 100 में से 100 से वैल्यू कितनी हुई? 104। तो 4% का जो है वो क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये नेट चेंज आया हमारा 4% इंक्रीज़, ठीक है। कैसे? 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। ये 4% ही रहा, क्योंकि 100 से वैल्यू जो हुई 104 हुई। इंक्रीज़ कितने का हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि कंपैरिजन पूछा है ना उसने ओरिजिनल वैल्यू से। तो यही थे आज के क्वेश्चन। आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।